आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ें। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम परमेश्वर के वचन, उसके ज्ञान, उसकी योजना में बढ़ाए जाते हैं हमारे परमेश्वर के जन पास्टर ज़ायन के द्वारा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे प्रोग्राम के द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवन को छुआ है तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें और अपनी गवाहियां हमारे साथ बांटें। प्रेज द लॉर्ड। आइए अब हम हर एक डिस्ट्रैक्शन को दूर हटा के अपना ध्यान स्क्रीन की ओर लगाते हैं और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं। आइए बढ़ते हैं। Praise the Lord! हालेलुया। मैं आप सबको इस बहुत ही सुंदर और अभिषेक प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। आज का प्रोग्राम बहुत ही खास और स्पेशल है। ये ईस्टर सर्विस है, ईस्टर प्रोग्राम है। एंड फॉर दिस आप सबको ईस्टर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए प्रार्थना करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं और इस सुंदर प्रोग्राम को शुरू करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के सुंदर नाम में। तू अच्छा है, भला है, सुंदर है हम सबके जीवन में। मैं प्रार्थना करता हूँ सारे भाई और बहनों के लिए जो इस वक्त देख रहे हैं, जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं और जिन्होंने अपना विश्वास हमारे साथ जोड़ा हुआ है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनका जीवन पहले जैसे ना रहे, परंतु तेरे वचन के द्वारा ये बदले जाए और इस खास अवसर में जो ईस्टर का अवसर है, ये खास तरीके से आशीषित हुए। तेरा अनुग्रह इन सब में बना रहे और सुरक्षा का हाथ बना रहे, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ईस्टर क्या है और ईस्टर में हमें क्या करना चाहिए? आज का प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल है एंड मैं चाहता हूं कि आप पूरे ध्यान के साथ इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। एक स्क्रिप्चर पढ़ूंगा मैं आप सबके लिए, इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय और 6 आयत। ओके, और ये कहता है, and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus। ये परमेश्वर के बारे में कह रहा है कि परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु के साथ दोबारा जिलाया, उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में हमें बिठाया। और यही असल मायने में ईस्टर है। ईस्टर का महत्व ये है कि संडे को यीशु दोबारा जी उठा, इसलिए संडे को लॉर्ड्स डे भी कहा जाता है, प्रभु का दिन। ये दिन जिस दिन प्रभु दोबारा जी उठा, मरे हुओं में से जी उठा।
और चर्च के इतिहास में हम देखते हैं कि सब लोग संडे को एक साथ एकत्रित होते हैं। एक दिन खास चुना उन लोगों ने कि इस दिन हम एक साथ संगति करने के लिए, फेलोशिप करने के लिए इकट्ठा होंगे। और इसलिए इस दिन को खास तरीके से चुना क्योंकि ये वो दिन था जिस दिन यीशु मरे हुए में से दोबारा जी उठा। प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए इस पृथ्वी में आए थे। वो सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं आए थे, सब के लिए इस पृथ्वी में आए थे। और परमेश्वर ने उनको एक खास मकसद दिया था, एक खास उद्देश्य दिया था। जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, हम इस बात को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि यीशु इस पृथ्वी में आए। और यीशु का इस पृथ्वी में आना संपूर्ण नहीं होता उसके मकसद के बगैर। और उसका मकसद ये था कि जो पाप की दीवार थी, जो इंसानों को परमेश्वर के साथ एक होने से रोक रही थी, उसको गिराना। प्रेज गॉड। और उसके बाद हम सबको परमेश्वर की संगति में ले आना, जो कि वाकई में पूरा हुआ ईस्टर के दिन। हमारी मसीहत ईस्टर के दिन से शुरुआत होती है, नहीं कि क्रिसमस के दिन से। प्रेज गॉड। एक व्यक्ति नया जन्म पाता है, एक व्यक्ति मसीह में नया जन्म पाता है। किस वजह से? क्योंकि यीशु दोबारा जी उठा। और जब हम कहते हैं कि यीशु दोबारा जी उठा, वो हम अवॉइड नहीं कर सकते कि वो मरा। वो मरा, हम सब के लिए मरा। उसने एक पापी का स्थान लिया, पूरे दुनिया का पाप उसने अपने ऊपर ले लिया। और जब वो मर रहा था, जोर से चिल्लाया, पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये वो समय था जब यीशु ने पूरे दुनिया का पाप अपने ऊपर ले लिया था और वो परमेश्वर से सेपरेट हो गया था, उसी तरीके से जिस तरीके से एक इंसान पाप के वजह से परमेश्वर से अलग है। ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति आदम के वजह से पाप पूरे मैनकाइंड में, पूरे ह्यूमैनिटी में आ गई। और यीशु को हम देखते हैं वो दूसरा आदम कहलाया जाता है, परमेश्वर के द्वारा भेजा गया। क्योंकि यीशु वो थे जिनका जन्म परमेश्वर के वचन से हुआ था। उनका जन्म एक कुंवारी से हुआ था। वो कुंवारी मेरे परमेश्वर के वचन से गर्भवती हुई। परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ। यीशु के अंदर आदम का बीज नहीं था। आदम का बीज अगर होता, उसके अंदर पाप होता, परंतु यीशु के अंदर आदम का बीज नहीं था। वो परमेश्वर के वचन के द्वारा जन्मा था। वो वचन था जो देहधारी हुआ। और वो वचन जो देहधारी हुआ, वो दूसरा आदम था। उसने हम सब का स्थान, पहले आदम का स्थान अपने ऊपर लिया, पाप अपने ऊपर लिए। वो स्थान, वो कमजोरी का स्थान जो शैतान के सामने एक इंसान हार जाता है, वो कमजोरी का स्थान अपने ऊपर लिया। और पाप का फल जो मृत्यु होता है, वो उसने अपने ऊपर लिया। और क्योंकि उसने ये सारी चीज परमेश्वर के आज्ञाकारिता के समक्ष किया था, इसलिए तीसरे दिन परमेश्वर ने उसे दोबारा जिला दिया। परमेश्वर की आत्मा ने उसे दोबारा जिला दिया। जब वो नरक गया था, बाइबल कहती है कि
उसने एक सबके सामने पब्लिक स्पेक्टिकल किया था। शैतान के सामने न झुककर शैतान को हराया था। प्रेज गॉड। जिस तरीके से आदम ने, जिस लेवल में रह के आदम ने शैतान के सामने अपने आप को दे दिया कि अच्छा शैतान तू जो कह रहा है मैं करूँगा, उसी के लेवल में रहते हुए यीशु ने शैतान को डिसोबे करते हुए शैतान को हराया। और तीसरे दिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा वो दोबारा जी उठा। बट सुंदर बात यह है कि वो ना अपने लिए मरा, ना अपने लिए जी उठा। परमेश्वर की नज़रों में हम सब उसमें रिप्रेजेंटेड थे। वो हम सब के लिए मरा, वो हम सब के लिए दोबारा जी उठा। प्रेज गॉड। तो जब वो मरा हम सब मर गए। जब वो दोबारा जी उठा हम सब दोबारा जी उठे। उसी स्क्रिप्चर को दोबारा पढ़ेंगे, थोड़ा सा पहले से पढ़ते हैं। चौथे वर्ष से मैं पढ़ूंगा। इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय 4 आयत, और ये कहते हैं, बट गॉड who is rich in mercy for his great love wherewith he loved us। तो परमेश्वर जो करुणा में बहुत अमीर है, अपने महान प्रेम से उसने हमें प्रेम किया। Verse 5, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ। जब हम मृत्यु में थे पाप के कारण, कहते डेड इन सिन, जो व्यक्ति पापी है वो परमेश्वर से अलग हो गया है। अगर कोई परमेश्वर से अलग हो गया है वो जीवन से अलग हो गया है। तो ये कह रहा है कि पाप के कारण हम तो मरे हुए में थे, परंतु मसीह में उसने हमें जीवन से भरा। Verse 5, even when we were dead in sin, hath quickened us together with Christ। उसने हमें मसीह के साथ जिलाया। उसके बाद कहता है, by grace ye are saved। इस अनुग्रह के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है। Verse 6, and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus। Hallelujah। और उसने हमें उठाया उन स्वर्गीय स्थानों में जो मसीह यीशु में है। जहाँ पे यीशु मसीह है उसके साथ बिठाया। ये स्वर्गीय स्थान क्या है? ये क्या पोजीशन है? कहते कि हेवनली प्लेसेस। व्हाट इज दिस प्लेस? एक पोजीशन को दर्शाता है। आज मसीह यीशु में हम परमेश्वर की संतान हैं। आज मसीह यीशु में हम पापी के आइडेंटिटी से नहीं हैं कि वो पापी जिसको माफ़ किया गया है। नहीं, हमें माफ़ नहीं किया गया। हमें नया जन्म दिया गया है जो कि माफ़ करने से कई ज़्यादा अलग है। मतलब जो दंड था वो दंड किसी और ने लिया, अपने ऊपर लिया। हमारा स्थान उसने लिया और फिर उसके साथ उसने हमें अपनी सत्य निष्ठा दे दी, अपनी संहिता दे दी। जैसे यीशु मसीह आज्ञाकारी था, वो आज्ञाकारिता उसने हमारे लिए पूरी की। मतलब मसीह यीशु में हम परमेश्वर के आज्ञाकारी संतान हैं। मसीह यीशु में हम परमेश्वर के आज्ञाकारी पुत्र और पुत्रियां हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ये है वो स्वर्गीय स्थान। आज शैतान हम सब से डरता है
क्योंकि आज हम एक पापी के आइडेंटिटी से नहीं है, हम यीशु मसीह के आइडेंटिटी से इस पृथ्वी में रह रहे हैं। देखिए, हम सब यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। इसका क्या अर्थ है? हम यीशु की पहचान से जी रहे हैं। मतलब जब हम कहते हैं कि पिता धन्यवाद यीशु के नाम में, मतलब क्या? मैं यीशु के नाम से बोल रहा हूँ, उसकी पहचान से, उसकी आइडेंटिटी से मैं बात कर रहा हूँ। प्रेज गॉड। या तो अगर कहते हैं यीशु के नाम में शैतान भाग जा, तो मैं वो नहीं हूं जो मैं पिछले जीवन में था। मैं वो हूं जो आज यीशु मसीह के साथ एक हो चुका है। मैं वो मसीह हूं, वो परमेश्वर का पुत्र हूं जो यीशु मसीह के साथ एक हो चुका है। Praise the Lord. Praise the Lord. So happy Easter to all of you. आप सबको एक बहुत बहुत बधाइयाँ ईस्टर की। So what do we do now? हम किस तरीके से ईस्टर को सेलिब्रेट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको स्क्रिप्चर से दिखाऊंगा। कोलोसियों की पुस्तक चैप्टर 3 वर्स 1 बहुत सुंदर है। कहता है, इफ वी देन बी रेज्ड विथ क्राइस्ट, मतलब अगर तुम मसीह के साथ उठाए गए हो। कौन से मसीह के साथ? यीशु मसीह के साथ। Seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Praise God. और कहते कि अगर तुम मसीह के साथ उठाए गए हो, उन ऊपर की चीज़ों को, उन ऊंचाइयों की चीज़ों की लालसा रखो। अंग्रेजी में लिखा है सीक, मतलब ढूंढो, उसके लिए तड़पो, उसके लिए जो सही शब्द है डिजायर करो, इच्छा रखो, उसके प्रति दिशा रखो कि तुम अपने जीवन में ऊंचाइयों की चीज़ों को कर पाओ, देख पाओ, जी पाओ। Praise God. Where Christ sitteth, जहाँ पे मसीह बैठता है, on the right hand of God, परमेश्वर के दाहिने हाथ में। यहाँ पे दो चीज़, we will read this full passage, हम चौथे वर्स तक पढ़ेंगे, बट यहाँ पे दो चीज़ आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले जब हम कहते हैं मसीह, ओके, व्हेन वी रीड, जब हम इसे पढ़ते हैं, सी कैपिटल है, तो हमें पता है कि अच्छा ये यीशु मसीह के बारे में है। मसीह का क्या अर्थ है? मसीह का अर्थ है जो अनॉइंटेड है, जिसके ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति घिसी गई है, जो परमेश्वर की उपस्थिति को रखता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति को अपने साथ लेकर चलता है। प्रेज गॉड। तो बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि यीशु मसीह, और हम ये भी कहते हैं कि हम मसीह हैं। What does that mean? क्या यीशु मसीह एकमात्र मसीह है? Yes and no. हाँ, वो ही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा हम प्रभु में आ सकते हैं, परमेश्वर के साथ मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। परंतु जब हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं, प्रभु के साथ एक होते हैं, उसके साथ रिश्ते में आते हैं, हम सब मसीह बन जाते हैं। प्रेज गॉड। आज परमेश्वर की आत्मा हम सब में वास करने आई है। आज परमेश्वर की आत्मा हम सब में रहने आई है, और इसी रीति से हम सब मसीह। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा हुआ है, और हम उसके साथ, उसके दाहिने हाथ में बैठे हुए हैं।
अब दूसरा चीज़ जो मैं यहाँ से आपको बताना चाहता हूँ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राइट हैंड ऑफ गॉड, परमेश्वर का दाहिना हाथ। ये तो अगर बाइबल को आप स्टडी करेंगे आप ये पाएंगे कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर की संपूर्णता तो प्रभु यीशु मसीह में है। अगर परमेश्वर की संपूर्णता प्रभु यीशु मसीह में है तो फिर प्रभु यीशु मसीह खुद रहते हुए परमेश्वर के दाएं हाथ में कैसे बैठ सकते हैं? There is a thing, बहुत से लोग इसे चूक जाते हैं। राइट हैंड मतलब होता है अथॉरिटी का प्लेस, अथॉरिटी का प्लेस, अधिकार का स्थान। देखते हैं आप बहुत से बोलते हैं ही इज माई राइट हैंड मैन, मतलब ये मेरा राइट हैंड मैन है, या तो ये तो मेरा राइट हैंड है, मतलब उसको सारा अथॉरिटी दिया गया है, वो सब कुछ जानता है, सब कुछ कर पाता है। प्रेज गॉड। परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठने का मतलब है अधिकार के स्थान में बैठना, अधिकार के स्थान में बैठना। आज हम किसके नाम से प्रार्थना करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। ओके, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू। बाइबल कहती है परमेश्वर ने यीशु को एक ऐसा नाम दिया जो हर एक चीज के ऊपर का नाम है और जिसके सामने हर एक घुटने टेकती हैं। क्या? What is that? ये वो दाहिना हाथ है, ये दाहिने हाथ का स्थान है कि इस नाम के सामने हर एक शैतान अपने घुटने टेकेंगे। ये प्रकृति, हर वो चीज जो वजूद में है, जिसका वजूद है, वो अपने घुटने टेकेंगे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ओके, वर्स 2 अब ये कहता है सेट योर अफेक्शन ऑन थिंग्स अबव, नॉट ऑन थिंग्स ऑन द अर्थ। अपनी लालसा उन चीजों पे बनाओ जो ऊपर से हैं, उन चीजों पे नहीं जो इस पृथ्वी से है। उसके बाद वर्स 3 For ye are dead and your life is hid with Christ in God। तुम मारे जा चुके हो और तुम्हारा जीवन मसीह यीशु में छुप गया है। मतलब ये जीवन तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है, यीशु का है। Praise God। Verse 4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory। जब यीशु मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तुम भी उसके साथ महिमामय रूप से प्रकट होंगे। Praise God। So what are the things above? ऊपर की कौन सी चीजें हैं? हमारा एक शारीरिक जीवन है और एक आत्मिक जीवन है। आत्मिक चीजों में ध्यान लगाना है। शरीर की चीजें टेम्पोररी होती हैं। इनफैक्ट छोटी आशीषें बड़ी में और ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड होती हैं। जो व्यक्ति आत्मिक स्तर से जीता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ फेलोशिप में जीता है, वो व्यक्ति ऑफ कोर्स इस पृथ्वी की चीज़ों में भी सफल होता है। वो हमें कह रहा है आज के स्पेशल दिन में, वो हमें कह रहा है कि अपना ध्यान आत्मिक बनाओ, अपना ध्यान ऊपर से जियो। मान लो एक चील है जो ऊंचाइयों में उड़ता है और उसका जन्म मुर्गियों के बीच में हुआ और वो दूसरे मुर्गियों को देखकर उड़ना नहीं सीखा और बस वो यही करता है कि पैक 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 करके थोड़ा सा 1-2 फीट छलांग लगा के गिर जाता है। आप कहोगे ये क्या दुर्घटना है, इसे तो आकाश में उड़ना चाहिए था, ये तो एक मुर्गी बन गया। उसी तरीके से ये दुर्घटना होगी अगर आप मानव के स्तर से जीवन जियो, आप परमेश्वर की संतान हो, परमेश्वर से जन्मे हो, परमेश्वर के पास आपके लिए एक प्लान है, आपके साथ एक प्लान है। उस प्लान को डिस्कवर कीजिए, परमेश्वर के पास जाइए,
वो आपको और गहराई से आपको समझाएगा, बढ़ाएगा। वो आपसे बहुत प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। और इसी के साथ आज के प्रोग्राम का समय संपूर्ण हो रहा है और इस वक्त है हम परमेश्वर को आदर देंगे अपने भेंटों के द्वारा। हम कभी भी परमेश्वर के पास खाली हाथ नहीं आते। एंड आपके हृदय में जो भी है आप परमेश्वर के सामने ला सकते हो। और जब तक आप अपने ऑफरिंग्स को रिलीज़ कर रहे हो, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में इन भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त अपने भेंटों को जोड़ रहे हैं परमेश्वर के राज्य के साथ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा एक अलग हक के साथ, एक खास हक के साथ इनके जीवन में कार्य करने पाएगा। एक संपूर्ण अनुग्रह मैं इनके जीवन में देता हूँ, संपूर्ण समाधान। अपना विश्वास उन भाइयों और बहनों के साथ जोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें। विश यू अ वेरी हैप्पी ईस्टर। अगर आपने अपना जीवन अभी तक यीशु को नहीं दिया और आप इस वक्त परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, यही आपका समय है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस पृथ्वी में भेजा। यीशु ने आपका पाप, दुख, दर्द सब कुछ अपने ऊपर लिया और क्रूस पर जाकर एक पापी का मृत्यु मरा। तीसरे दिन शैतान को हराकर नरक से वो दोबारा जी उठा ताकि आप और मैं एक दिव्य जीवन, एक अनंत जीवन पा पाए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसके पास आप सबके लिए एक बहुत बड़ा, अद्भुत, सुंदर प्लान है आपके जीवन के लिए। ये समय है आप इस प्रार्थना को मेरे साथ साथ करेंगे और जैसे आप ऐसा करते हैं आप परमेश्वर को बुलाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। आइए सिंपल विश्वास के साथ, सरल विश्वास के साथ मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को कीजिए। बोले, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं तेरे प्रेम को इस वक्त अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करता हूँ। इस वक्त से तू मेरा पिता है और मैं तेरा पुत्र हूँ। तेरी आत्मा को मेरे जीवन में यीशु के नाम में मैं ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद पिता, मुझसे प्रेम करने के लिए, मुझे यह नया जीवन देने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना पहली बार इस वक्त की है तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस वक्त से स्वर्ग के परिवार के निवासी हैं। और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप एक नई सृष्टि है, परमेश्वर के बेटे हैं। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो दिए गए लिंक या कॉन्टैक्ट में ज़रूर संपर्क कीजिए। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाएं। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। आमीन। Jesus said it's more blessed to give than to receive. Jesus said it's more blessed to give than to receive. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.